वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। आपसी रंजिश और विवाद के चलते बजरंग दल का साथ देने वाले रिटायर्ड टीचर शकील अहमद शाह ने कौम मिल्लत से मांगी माफी और किया अपना वॉइस रिकॉर्ड वायरल। हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक खबर दिखाई थी जामनेर से, जहां आपसी रंजिश और विवाद के चलते एक सर है जिनका नाम शकील अहमद शाह है, रिटायर्ड टीचर है, पढ़े लिखे टीचर है। अब इनका किसी युवक से आपसी रंजिश और आपसी विवाद चल रहा था। अब इसी आपसी विवाद का फायदा उठाते हुए इन टीचर ने इस युवक की जो है खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी कि इस युवक ने अलग अलग जगहों पर गोवंश छुपा कर रखे हैं। अब इस पूरी आपसी रंजिश के चलते किस तरीके से मुसलमान जो है दूसरे ही मुसलमान की मुखबिरी कर रहा है, वो हमने आपको दिखाए थे। अब जब ये पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुई, तो वायरल होने के बाद ये जो रिटायर्ड टीचर है शकील अहमद शाह, इन्होंने अपना एक वॉइस रिकॉर्ड बनाया और वायरल किया, जहां इन्होंने कौम मिल्लत से माफी मांगी और ये बताया कि उनको अपनी गलती का एहसास है। और इस पूरे मामले को लेकर के खुद क्या बोले हैं रिटायर्ड टीचर शकील अहमद शाह ने, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील सर पूरी कौम मिल्लत से शर्मिंदगी से माफ़ी चाहता हूँ। कल जामनर में जो कार्रवाई हुई वो किसी बड़े आदमी के कहने पर हुई थी, और रात में मैं जब बैठा तो न्यूज़ देख रहा था। थोड़ा मैं गुस्से में भी था और परेशान भी था। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने 2 लोगों के नाम किसी आदमी को बताए 6:45 बजे रात में, और वाकई में मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मुनाफिकत जैसा गुनाह हुआ है। और अल्लाह और उसके रसूल की सदके मुझे माफ़ कर दे। मैं कौम मिल्लत से माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए ये पूरा उसका गुनाह जो है वो मेरी ऑडियो लीक करके मेरे सर पे थोपा गया है, और ये सियासत है। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि मेरा कोई ऐसा किसी को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन मेरे से गलती हो गई फ़ोन करके। मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरी कौम मिल्लत से अल्लाह और रसूल के सदके मुझे माफ़ कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।